बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 चैप्टर 3 का टॉपिक पढ़ेंगे फोर्स, जो कि चैप्टर 3 का पहला टॉपिक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि फोर्स क्या चीज़ है। व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज अ पुल और पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट इंटरेक्शन विद अनदर ऑब्जेक्ट्स। किसी भी टू ऑब्जेक्ट्स के दरमियान फिजिकल या नॉन फिजिकल इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। फोर्स बेसिकली किसी बॉडी को पुश और पुल करना सिर्फ नहीं है। बाज़ टाइम ये भी होता है कि हम अगर किसी बॉडी को पुश या पुल करें तो हमारे पुश पुल करने से वो बॉडी मोशन में नहीं आता। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाएं और उस फोर्स की वजह से वो बॉडी मोशन में आए। जिस तरह मैं इस दीवार को या इस बोर्ड को पुश कर रहा हूँ, तो मैं फोर्स लगा रहा हूँ। इस बोर्ड और मेरे हाथ, ये दो बॉडीज हैं, एक मेरा हाथ, दूसरा ये बोर्ड। इन दोनों के दरमियान ये फिजिकल इंटरेक्शन, मैं इसको पुश कर रहा हूँ लेकिन ये दीवार या ये बोर्ड मोशन में नहीं आ रहा। तो फोर्स जो है ये पुश और पुल करने को कहते हैं। लाजमी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि वो पुश पुल की वजह से वो बॉडी लाजमन मोशन में आए। समटाइम वो बॉडी पुश या पुल की वजह से मोशन में आएगी और समटाइम वो नहीं आएगी। तो ये ज़रूरी नहीं है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स क्या है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? क्योंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड भी होगा और फोर्स की डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फोर्स का है, इसलिए हम इसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। एसआई सिस्टम इंटरनेशनल में फोर्स का यूनिट, एसआई या सिस्टम इंटरनेशनल में फोर्स का यूनिट क्या है? वो है न्यूटन। न्यूटन सिस्टम इंटरनेशनल में फोर्स का यूनिट वो है न्यूटन। फोर्स, ये तो थी फोर्स की डिफिनेशन। अब फोर्स का फंक्शन क्या है? फोर्स कैन चेंज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एंड फोर्स कैन चेंज शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी बॉडी का स्पीड चेंज कर सकता है, फोर्स किसी बॉडी का डायरेक्शन चेंज कर सकता है, और फोर्स किसी बॉडी का शेप चेंज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक पेन है और हम उसको पे फोर्स लगाए, ठीक है, उसको प्रेस कर ले तो उसका शेप चेंज हो जाएगा फोर्स की वजह से। या फोर्स के जरिए हम किसी बॉडी का स्पीड भी चेंज कर सकते हैं। हम अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगाए, फॉर एग्जाम्पल एक फुटबॉल है जिसको एक स्टूडेंट ने किक किया, यानी उस पे फोर्स लगाया, उस फोर्स की वजह से वो फुटबॉल मोशन में आया। अब अगर हम कोई दूसरा ये प्लेयर आता है और उसको और ज़्यादा फोर्स लगाता है, यानी ज़्यादा ज़ोर से वो उस फुटबॉल को किक करता है, तो उस फोर्स की वजह से उसका स्पीड ज़्यादा हो जाएगा। या फोर्स लगा के अगर कोई दूसरा स्टूडेंट या दूसरा प्लेयर उस बॉल को रोके तो स्पीड को चेंज कर लिया, स्पीड को डिक्रीज कर लिया, उसको रोक लिया, तो स्पीड जो फोर्स जो है वो किसी बॉडी का स्पीड इंक्रीज करता है या उस बॉडी का स्पीड डिक्रीज करता है। इस तरह फोर्स किसी बॉडी का डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है, तो और फोर्स किसी बॉडी का शेप भी चेंज कर सकता है। तो ये था हमारे पास फोर्स। अब स्टूडेंट, फोर्स को हम टू मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वी डिवाइड फोर्स इन टू मेन कैटेगरीज। कौन कौन से हैं? एक है कांटेक्ट फोर्स और दूसरा है नॉन कांटेक्ट फोर्स। एक कांटेक्ट फोर्स और दूसरा नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब आपको ये जानने की जरूरत है कि कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स में क्या डिफरेंट है। When two bodies physically interact each other, when two bodies physically interact each other, so the force between them is contact force. For example, यहाँ पे
इस बुक पे ये मार्कर पड़ा है, ठीक है। अब मेरा हाथ ये एक यानी ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है, और ये मार्कर ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। अब मैं इस मार्कर को मैंने टच किया, मार्कर और मेरे हाथ के दरमियान फिजिकल इंटरेक्शन। तो इस मार्कर पे जो मैं फोर्स लगा रहा हूं और इस मार्कर को बुक से लिफ्ट कर रहा हूं, तो जो मार्कर और मेरे हाथ के दरमियान जो फोर्स है, या मेरा हाथ जो इस मार्कर पे फोर्स लगा रहे हैं, वो है कांटेक्ट फोर्स। क्यों कांटेक्ट फोर्स है? बिकॉज द मार्कर एंड माई हैंड दे आर फिजिकली टच, दे टच फिजिकली ईच अदर। ये एक दूसरे को फिजिकली टच कर रहे हैं। तो दिस टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स। फॉर एग्जाम्पल कांटेक्ट फोर्स के अगर हम वो ले लें, फॉर एग्जाम्पल पुशिंग रूप, किसी रस्सी को खींचना, आपके हाथ और रस्सी के दरमियान जो फोर्स है, दिस इज कांटेक्ट फोर्स। या ओपनिंग अ डोर, जब आप किसी डोर को खोलते हैं तो आपके हाथ और डोर के दरमियान फिजिकल कांटेक्ट है, तो ये है कांटेक्ट फोर्स। इस तरह फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स भी कांटेक्ट फोर्स है, याद रखें। देखिए ये डस्टर और ये बुक, अब अगर इस डस्टर पे मैं फोर्स लगाऊं तो ये डस्टर मोशन में आएगा, लेकिन यहाँ पे एक और फोर्स भी है जो इस डस्टर और बुक के दरमियान है। उस फोर्स को हम कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। वो फोर्स जो इस डस्टर को बुक के ऊपर मूव करने से रोकता है, अपोज करता है, इस डस्टर के मोशन को अपोज करता है, उसको हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। फ्रिक्शन फोर्स बेसिकली इज एन अपोजिंग फोर्स। तो ये फ्रिक्शन फोर्स भी कांटेक्ट फोर्स है, क्योंकि यहाँ पे ये बुक और ये डस्टर दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हैं, फिजिकल कांटेक्ट में हैं, इसलिए ये फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन बुक एंड डस्टर इज कांटेक्ट फोर्स। इस तरह एयर रेजिस्टेंस, अगर कोई बंदा दौड़ रहा है और एयर के यानी अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहा है, तो वो एयर रेजिस्टेंस फील करता है। वो एयर उस बॉडी को या उस बंदे को, उस प्लेयर को रोकने की कोशिश करता है। तो यू कैन से सिंपली द एयर रेजिस्टेंस इज आल्सो अ कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। इसी तरह अगर हम दूसरा ले लें नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स इज आल्सो अ कांटेक्ट फोर्स। अनदर एग्जांपल, ये बुक है मेरे पास, यहाँ पे ये डस्टर पड़ा है। सो बेसिकली अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, basically there are two forces acting on this duster. One, weight of the duster, which is acting downward, and the second one, normal force. The book is also exerting force on the duster in upward direction. Weight of the duster is downward, while the book exerting the same magnitude of force on this duster in upward direction. Since these two forces are equal in magnitude but they are acting in opposite direction, they cancel the effect of each other and the duster remain on the book. So the normal force is also a contact force, क्योंकि नॉर्मल फोर्स इस डस्टर पे लग रहा है। जिस तरह डस्टर बुक पे फोर्स लगा रहा है, इसी तरह ये बुक उस डस्टर पे फोर्स लगा रहे हैं। तो यू कैन से कि नॉर्मल फोर्स भी हमारे पास कांटेक्ट फोर्स है। सो कांटेक्ट फोर्स के जो हमने आपको बताया डेफिनेशन, इसका जो फोर्स की दूसरी कैटेगरी है वो है नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या है? नॉन कांटेक्ट फोर्स वो है नॉन कांटेक्ट फोर्स जिसमें बॉडीज फिजिकली इंटरेक्ट ना करें। The type of force in which two bodies does not physically interact with each other, जो एक दूसरे के साथ फिजिकली इंटरेक्शन ना करे लेकिन दोनों के दरमियान फिर भी फोर्स एग्जिस्ट करे, उसको हम कहते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। यानी इसमें दो बॉडीज के दरमियान किसी कांटेक्ट की जरूरत नहीं है। कोई अगर आपको मैं कहूं कि मैग्नेट किसी आयरन को दूर से खींचता है,
अब ये मैग्नेट जो आयरन पे फोर्स लगा रहा है वो इनविजिबल फोर्स है, उसको हम देख नहीं सकते, लेकिन हम उसको फील कर सकते हैं। इस नॉन कांटेक्ट फोर्स को हम क्या कहते हैं? इसको फील्ड फोर्सेस भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? फील्ड फोर्सेस। These are called field forces. For example, अगर हम यहाँ पे हमारे पास एक मैग्नेट है, let's say this is a magnet, horseshoe मैग्नेट है, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। अब इस मैग्नेट का फील्ड होगा, दिस इज द फील्ड ऑफ मैग्नेट। ये जो आपको डॉटेड लाइन नजर आ रहे हैं, दिस इज फील्ड ऑफ मैग्नेट। इस फील्ड के अंदर ये मैग्नेट किसी बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं। यहाँ पे लेट्स से एक आयरन पीस पड़ा है, यहाँ पे क्या पड़ा है? एक आयरन पीस पड़ा है। तो ये आयरन पीस क्या करेगा? ये मैग्नेट क्या करेगा? वो इस आयरन पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा विद अ फोर्स। एक फोर्स के जरिए ये जो मैग्नेट है इस आयरन पीस को अट्रैक्ट करेगा। अब इन दोनों के दरमियान तो फोर्स है, लेकिन ये आयरन और ये मैग्नेट ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं, फिजिकल इंटरेक्शन इन दोनों के दरमियान नहीं है। फिर भी ये मैग्नेट इस आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इस पे फोर्स क्या करे? पुल कर रहे हैं अपनी तरफ। यानी देयर इज अ फोर्स बिटवीन मैग्नेट एंड आयरन, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल इंटरेक्शन में नहीं है, फिजिकली एक दूसरे को इंटरेक्ट नहीं कर रहे, फिर भी दोनों के दरमियान फोर्स मौजूद है। अच्छा स्टूडेंट, आपके जहन में कोई और ऐसे एग्जाम्पल हैं कि जिसमें टू बॉडीज एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन ना करे और फिर भी दोनों के दरमियान फोर्स एग्जिस्ट करे? कोई है आपके जहन में? नो सर। या यू आर राइट। फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए अर्थ ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट हुआ, ये मार्कर दूसरा ऑब्जेक्ट। अगर मैं इस मार्कर को यहां से छोड़ूंगा तो ये कहां जाएगा? ये नीचे जाएगा। नीचे क्यों जा रहा है? क्योंकि इस पे फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है? फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो इस मार्कर और अर्थ ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, फिर भी अर्थ और इस मार्कर के दरमियान फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है। और ये फोर्स कौन सा होगा? ये होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। इस फोर्स को हम कहते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। अच्छा स्टूडेंट, कोई और एग्जांपल नॉन कांटेक्ट फोर्स अगर आपके जहन में है? हाँ बिल्कुल, फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, दो चार्जेस के दरमियान अगर हम कहें कि नॉन कांटेक्ट फोर्स का कोई और एग्जांपल, तो वो क्या होगा? टू चार्जेस के दरमियान फोर्स, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपल करते हैं। तो यहाँ पे एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, एक है नेगेटिव चार्ज। इन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। There exists a force of attraction between these two charges, positive charge and negative charge. आप देख ले, ये दोनों चार्जेस एक दूसरे से डिस्टेंस पे हैं, दूर हैं एक दूसरे से, फिर भी ये एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो आप कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी, मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स, ये कौन से फोर्सेस हैं? ये नॉन कांटेक्ट फोर्सेस हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई और एग्जाम्पल याद है, आप मुझे सेंड करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा यहाँ पे मिलेंगे। थैंक यू सो मच।